अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी, इसराइली और बरतानवी मीडिया के दावे। अमेरिकी मीडिया ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमले कर देगा। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका चंद रोज में ईरान पर हमले का फैसला कर चुका है। सोहानी आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू। अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सफारती अमले को वापस बुला लिया। अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए। हमारे आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरान की सदर ट्रंप को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। हुकूमत का मुज़ाहिरीन को फांसी देने का कोई मनसूबा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल दिया। पता चला है ईरान में अब फांसियों का कोई मनसूबा नहीं। मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने 5 ईरानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी और दीगर शामिल। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने के मौके पर कायम। अमेरिका ईरान सूरत हाल पर गहरी नज़र, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पूरे तमाद हैं ईरान जल्द हालात पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमा दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान में बहरान ने अवाम को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका में वीज़ा पॉलिसी के बारे में हुकाम से रब्ते में है। पीटीआई की रियासत और अदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की पुरानी रविश बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहा ईरान से आर्जी इनखला को बड़े फौजी ऑपरेशन का इशारा गलत करार। आर्जी इनखला का फैसला बंद दरवाजों के पीछे नहीं किया गया। आर्जी इनखला जिला इंतजामिया, मुकामी कम्युनिटी, कबायली माहिदीन की रजामंदी से हो रहा है। फैसले को गुज़िश्ता बरस आफरीदी कबाइल के जरगे में वज़ीर आला ऑफिस में अपनी शक्ल दी गई। सोहेल अफरीदी के हुक्म पर तैराकी आबादी के इनखला के लिए 5 अरब रुपए जारी किए गए। इसमें सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक कोर ऑफ माई हार्ट माई वेरी डियर ब्रदर प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर शीज़ा फातिमा और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले बासत सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स से आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आवाम पर और पूरी दुनिया के सामने रख दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा सिंध में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सूबे में 10 यूनिवर्सिटी अब तादाद 30 हो गई है। सलाह मुतासरीन के लिए तारीखी बहारी इकदाम किए गए। BISP विफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। 1 लाख उसातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया। जो स्क्रिप्ट ईरान में दोहराया जा रहा है वह पाकिस्तान में 2023 में लग चुका। बानी PTI और रजा शाह की सपोर्ट में
आर्मी सुहानी लॉबिया मतहरी, अमरीकी और बरतानवी कांग्रेस में उनकी हमायती। रजा शाह का दमाद सुहानी, बानी सुहानियों का दमाद, दोनों के पैरोकार की तादाद 90%। ये तादाद मुल्क के बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहते हैं कि बानी की सियासी परवरिश करने वाले चाहेंगे मुल्क इनका ताबे रहे। मई में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीख रकम की, दुनिया दंग रह गई। पाक अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके। आर्टिकल 15 के तहत आइन आवाज़ बुलंद करने का कहता है। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, यकीन है अदालतों से ही नहीं इंसाफ मिलेगा। कराची में हमें आवाम में मोहब्बत दी, हम नहीं चाहते बल्कि मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचे। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 257 रुपये 8 पैसे लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बालाई इलाकों में एंट्री लेने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल है। इस्लामाबाद, मरी, करियात और पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 23 जनवरी तक बादल बरसेंगे। 21 से 23 जनवरी के दौरान बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर बंद है। कौमी शाहराह और GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आज़म की रेलवे वसाइल के कमर्शल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मुआशी मसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत रेलवे की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान रेलवेज सनत और तजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तमीरीनों के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स की बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में 126वें पोजीशन से 98वें नंबर पर आ गया। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी, बड़ी कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर बयान में कहना है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है।